बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। पहुँच सको तो आंसू पहुँचो, दिल को दुखाना मत सीखो। हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना मत सीखो। आपके अंदर अनेक शत्रु हैं, जब आप इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बाहर का कोई भी शत्रु आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आपका क्रोध, आपका अहंकार, सोचे विचारे बिना बोलना, लेन देन का हिसाब ना रखना, आलस, लापरवाही, झूठ बोलना, संकीर्ण सोच, अशांत मन, आत्मविश्वास की कमी, आपका अनुशासनहीन होना आपके घोर शत्रु हैं। इनको सर्वप्रथम वश में करना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है, आपके गुण, आपका स्वभाव, आपके सुख साधन, विशेषताएं, आपका हुनर, सब भगवान की देन है, उसके उपहार हैं। परंतु आप इन विशेषताओं का प्रयोग अच्छा बुरा जैसे भी करते हैं, भगवान को ही वापस करते हैं। भगवान को सुख या दुख जो भी देना चाहते हैं, ये केवल आप पर निर्भर है। आपकी बाहरी दुनिया कितनी सुंदर है, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी आंतरिक दुनिया अस्त व्यस्त और अस्वस्थ है, तो बाहर से मिलने वाली कोई भी चीज़ आपको कभी खुश नहीं कर पाएगी। और यदि आपकी आंतरिक दुनिया स्वस्थ और पूर्ण है, तो आपकी बाहरी दुनिया की सबसे सरल और सबसे बुनियादी चीज़ें आपके दिल और आत्मा को जीवंत रखेंगी। विश्वास बहुत ही नाजुक और विचित्र भावना है। व्यक्ति का कठोर से कठोर विश्वास भी एक क्षण में टूटकर बिखर जाता है। कट्टर धर्म के लोग भी जरा सी तकलीफ आने पर पीर फकीर, मजार ताबीज या कहीं भी सिर झुका लेते हैं। क्षण क्षण बदलता जुड़ता टूटता विश्वास ईश्वर कृपा से वंचित रह जाता है। इस संसार में कुछ भी अर्थात एक कण भी अपना नहीं है। जो हमें अपना लगता है या हम अपना समझते हैं, वो भी कभी हमारा नहीं होगा। जो है वो केवल हम महसूस करते हैं, और समय के साथ वो भी छूट जाएगा या हम छोड़ जाएंगे। साथ रहेगा और साथ जाएगा तो केवल हमारा चरित्र और हमारी भक्ति, बाकी सब कुछ मिथ्या है। विश्वास करने वालों से ज़्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। दुश्मन से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है वो अपना, आपका, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। लोगों को आपसे या आपकी व्यथा से कोई मतलब नहीं होता। दरअसल वो आपकी सफलता या विफलता के अनुसार ही आपके जीवन की सार्थकता देखा करते हैं। लेकिन सफल या असफल होने में आपने जो कष्ट झेले हैं, जो वेदना सहनी पड़ी है, जो भार उठाना पड़ा है, उसे सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हैं और कोई नहीं। विचारों को केवल पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव तभी आता है जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। न थकना, न थक कर रुकना, बल्कि हमेशा मुस्कुराते रहना, तो एक दिन जिंदगी भी तुम्हें परेशान करते करते थक जाएगी। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती।
जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं, मूर्खता है। जब इंसान जिंदा होता है तो अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं काश अपनी समस्या मुझसे कह देता, मैं कुछ मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं। कोई किसी की मदद या दया नहीं करता। अपना दुख खुद झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम अपने भीतर भावों को छिपाना सीख जाते हैं, हम परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल तब हम समझ चुके होते हैं कि यहाँ किसी को भी हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी के लिए भी अधिक मायने नहीं रखते सिवाय अपने परिवार के। बाकी सभी हमें स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। जीवन बहुत आसान हो जाता है जब आप सही होते हुए भी लोगों को अपने आप को गलत समझने देते हैं। 99% लोग आपको गलत समझेंगे, समझने दीजिए। गलती उनकी है, आपकी नहीं। जीवन केवल और केवल अपने लिए और अपने तरीके से जीना चाहिए। स्वर्ण और पीतल में फर्क कर पाना सबके लिए मुमकिन नहीं। आपका संघर्ष वही समझ सकता है जिसने आपको अंधेरे से घिरा हुआ देखा हो। बाकी सबको चमक दिखती है। चमकाने के लिए जीवन कठोर परीक्षाएं लेता है। इसलिए जो आपको जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या हैं। वो साक्षी हैं और बाकियों को बताना ज़रूरी नहीं। हम एक दूसरे के साथ कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। अपने कर्मों के लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। संसार में कोई माँ बाप तो कोई औलाद बनकर आ जाता है, कोई दोस्त और कोई रिश्तेदार बनकर आ जाता है। जैसे ही प्रारब्ध के कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है, हम एक दूसरे से अलग होकर अपने रास्ते पर चल देते हैं। यह दुनिया एक रैन बसेरा की तरह है, जहाँ सब मुसाफिर रात को इकट्ठे होते हैं और सुबह होते ही अपनी राह चल देते हैं। हम सभी पंछियों की तरह हैं जो सांझ होने पर पेड़ पर आ बैठते हैं और सूरज की पहली किरण आते ही अपनी अपनी राह उड़ जाते हैं। दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है। कमियां सब में संभव है। हम दूसरों की कमियां ना देखें, क्योंकि इससे हम कमज़ोर हो जाएंगे। वहीं दूसरों की विशेषताएं देखेंगे तो आप विशिष्ट हो जाएंगे। जीवन कोरे कागज़ की तरह है। आप सुनहरे रंग भर के इसको खूबसूरत बना सकते हैं। मुस्कान, शालीनता, मधुर वाणी, आत्मविश्वास, आपसी प्रेम, सकारात्मक सोच और मन की शांति, ये वो रंग हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन इंद्रधनुष की तरह हर किसी के मन को लुभा सकता है।